हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम भर देना है, यहाँ पे उसका फादर नेम भर देना है, यहाँ पे माता जी का नाम भर देना है, यहाँ पे आपकी जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि भर देनी है, यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो आपने ऊपर डिटेल भरी थी, जैसे अपने अभ्यर्थी का नाम यहाँ भर देना है, अपने पिताजी का नाम भर देना है, यहाँ पे माता जी का नाम भर देना है और आपकी जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि भर देनी है। यहाँ पर जेंडर जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे राज्य सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे राज्य अपना सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका राज्य है। उसके बाद यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पिन कोड भर देना है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दे देंगे, उस ईमेल आईडी को यहाँ कंफर्म कर देना है, यहाँ फ़ोन नंबर दे देना है, यहाँ पे उस फ़ोन नंबर को यहाँ पे कंफर्म कर देना है, वही फ़ोन नंबर मतलब फिर से भर देना है। उसके बाद में अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद में आपको जो पासवर्ड है पासवर्ड भर देना है, पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए, उस पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। पासवर्ड आपका कुछ इस टाइप से होना चाहिए, जैसे मैंने बनाया है, 2 सैंपल दे रखे हैं, abc@4321, दूसरा है RAVI@9798। आप तो आपको कुछ इस तरीके का पासवर्ड बना लेना है, उस पासवर्ड को यहाँ भर देंगे। उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आपका जो इसमें कोई भी आप एक क्वेश्चन इसमें चुन लीजिए। आपका बर्थ प्लेस, आपका फेवरेट स्पोर्ट हो गया, फेवरेट बुक हो गई, फेवरेट कलर हो गया, कोई भी आप एक क्वेश्चन इसमें चुन लीजिए। उसका कुछ भी आंसर आप दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो मैंने यहाँ भर दिया ब्लू। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड भर देना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपकी कुछ इस तरीके से विंडो खुल के आएगी। यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। तो ये जो भी आपने डिटेल भरी थी वो सारी डिटेल ऊपर से नीचे तक आप स्क्रॉल करके पूरा देख लीजिए। इन सभी डिटेल्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर इसमें कोई करेक्शन है तो अभी आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल अभी आप करेक्ट कर पाएंगे। अगर कोई इसमें गलती नहीं है तो सारे इनको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई फोन नंबर, यहाँ पे क्लिक कर देना है, इसको यस कर देना है। तो आपके जो फोन पे जो भी ओटीपी आया है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो फोन नंबर डाला था, जो ओटीपी है वो ओटीपी यहाँ भर देना है। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, उनको यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे नीचे आएंगे, लिखा है पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपनी नेशनलिटी चुन लेंगे, जो आपकी नेशनलिटी है वो नेशनलिटी चुन लेना है। आपका डोमिसाइल स्टेट, जिस स्टेट का आप रहने वाले हैं वो यहाँ पे स्टेट चुन लेना है। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आपकी यहाँ चुन लेनी है, उस कैटेगरी को यहाँ पे कंफर्म कर देना, जो भी आपकी कैटेगरी है। अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट, जो भी अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका अगर है उसको यस कर देना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे लिखा सेकंड ऑप्शन है, नो आई हैव अप्लाइड फॉर अपडेटिंग द सर्टिफिकेट, मेरे पास सर्टिफिकेट अभी नहीं है लेकिन मैंने उसको अप्लाई कर दिया है, तो ये वाला ऑप्शन चुन लेना। अगर तैयार है तो यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो नंबर यहाँ भर देना है, किस तारीख को जारी हुआ है वो सर्टिफिकेट, वो यहाँ डेट भर देनी है। जारी करने वाला जो प्राधिकारी है वो किस अथॉरिटी ने उसको इशू किया वो उसका यहाँ पे नाम भर देना है। अगर आपको डायबिटीज है तो वो अगर है तो यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। आपका जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं, वो यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद आपकी पारिवारिक जो आय क्या है, आपकी पारिवारिक आय, आपकी जो पारिवारिक जो मासिक आय है वो अगर 1 लाख तक है तो वो चुन लेना है, 1 लाख से 2 लाख तक है तो वो चुन लेना है। तो मैंने यहाँ चुन लिया। उसके बाद आप अल्पसंख्यक हैं, अगर हैं तो यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। पेरेंट्स जो है डिफेंस सर्विस में है, अगर हैं तो यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसको सेलेक्ट कर लेना, अगर है तो यस कर देना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। आपके पास खेल कोटा है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड भर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद अगर आप विकलांग कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेना, अगर है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका जेंडर है, आपके पास जो आपको भरनी है वो आपको पूछ रहा है कि आपके पास यूडीआईडी सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर है तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो इसको सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद उसको अपना जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर भर देना है, उसको यहाँ पे कंफर्म कर देना है, किस अथॉरिटी ने उसको जारी किया वो यहाँ भर देना है। आपकी जो विकलांगता प्रतिशत है वो कितना 40% या उससे ऊपर है या उससे कम है, वो उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर आप विकलांग कैंडिडेट नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड भर देना, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस कर देना। उसके बाद यहाँ पे पहचान अपनी अपनी चुननी है। आपके पास आधार कार्ड है, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी आप गवर्नमेंट आईडी है यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपको जो भी गवर्नमेंट आईडी चुननी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी आपने यहाँ पे आईडी चुनी वो आईडी चुन ली। उसके बाद में जो भी आईडी नंबर है वो यहाँ भर देना है और उस नंबर को यहाँ कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड भर देंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अगर आपके पास अपार आईडी है तो उसको यस कर देना, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है, उसको ओके कर देना। उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं परीक्षा के लिए चयन करें। तो यहाँ पे जो टेस्ट पेपर है आपको कौन सा टेस्ट पेपर आपको लेना है, आपको हिंदी लेना है, इंग्लिश लेना है, आसाम लेना है, तो आप इसके डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आपको कंफर्टेबल है वो सब्जेक्ट आप चुन लीजिए। जैसे मैंने हिंदी लैंग्वेज चुना है, आप अधिकतम 5 जो पेपर है वो चुन सकते हैं। आपको कम से कम एक तो चुनना है। उसके बाद में नीचे आ जाइए, पेपर का जो माध्यम है आपको हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, वो आप अपना माध्यम चुन लीजिए। उसके बाद आपका जो स्टेट है वो यहाँ पे एग्जाम सेंटर है वो चुन लेना है। कौन सी सिटी में आप कंफर्टेबल हैं वो सिटी यहाँ चुन लेनी है। उसके बाद में यहाँ दूसरा स्टेट चुन लेना है। यहाँ पे जो आप सिटी जो जिस सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं वो यहाँ सिटी चुन लेंगे। आप इस तरीके से अपने जो चारों सेंटर हैं वो आप चुन लीजिएगा। जैसे मैंने पहला आगरा, दूसरा अलीगढ़, तीसरा बुलंदशहर, चौथा आजमगढ़ चुना है। उसके बाद में जो आपके व्यवसाय है फादर का वो क्या है, वो व्यवसाय चुन लेना है। आपके जो फादर की जो योग्यता है वो क्या है, इलिटरेट है, मैट्रिकुलेट है, ग्रेजुएट है, तो वो आपको चुन लेना है। आपके जो माता जी हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो अगर ऑक्यूपेशन अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या हाउस वाइफ है तो उसको चुन लेना है। माता जी की जो योग्यता क्या है, कितना क्वालिफाइड है, तो वो यहाँ चुन लेना है। उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा कोड भर देंगे, उसमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में इसको यस कर देना है। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन में आते हैं, इसमें आपको 10th की डिटेल भर देनी है। उसके बाद किस ईयर में आपने 10th पास किया वो यहाँ पे ईयर चुन लेना है। क्वालिफाइंग एग्जाम में 10th और इक्विवेलेंट आपको चुन लेना है कि आपका जो स्कूल है वो किस जगह है, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, वो यहाँ पे चुन लेना है। आपका कॉलेज का प्रकार क्या था, केंद्रीय विद्यालय था, गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड था, प्राइवेट था, तो वो यहाँ पे चुन लेना है। आपका जो योग्यता परीक्षा राज्य, आपने किस राज्य से हाई स्कूल किया है, यहाँ पे राज्य चुन लेना है। उसके बाद आपका जो परीक्षा जिला है, किस जिले में आपने परीक्षा दिया था हाई स्कूल का, वहाँ जिला चुन लेना है। उसके बाद आपका बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई बोर्ड था, एसएससी बोर्ड था, यहाँ पे बोर्ड चुन लेना है। परीक्षा मोड का परसेंटेज था, सीजीपीए था, वो यहाँ पे चुन लेना है। तो यहाँ पे आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स भर देने हैं, मैक्सिमम मार्क्स थे वो यहाँ मार्क्स भर देना है। आपकी खुद खुल के आ जाएगी। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो भी हाई स्कूल का वो दे देना है। आपके कॉलेज का या स्कूल का जो भी नाम था और पता था वो यहाँ भर देना है। आपके कॉलेज का जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ भर देना है। सेम उसी तरह आपको इंटरमीडिएट की डिटेल देनी है। आप पास हैं, आप एयरिंग है, वो यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद में किस वर्ष पास किया है वो पासिंग ईयर चुन लेना है। उसके बाद परीक्षा योग्यता क्या है, आपने 12th किया या उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया वो चुन लेना है। आपका स्कूल का स्थान क्या था, रूरल एरिया में था, अर्बन एरिया में था, वो आपको चुन लेना है। आपका स्कूल का जो प्रकार क्या था, वो गवर्नमेंट कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज था, गवर्नमेंट एडेड था, वो आपको चुन लेना है। आपने जो 12th है वो किस राज्य से किया है वो यहाँ पे राज्य चुन लेंगे। उसके बाद आपका जो जिला है, जिस जिले में आपने 12th की एग्जाम दिया था वहाँ जिला चुन लेना है। आपका बोर्ड क्या था, सीबीएसई बोर्ड था, एसएससी बोर्ड था, यूपी बोर्ड था, वो यहाँ चुन लेना है। उसके बाद परीक्षा मोड क्या था, परसेंटेज था, सीजीपीए था, वो आपको चुन लेना है। आपके इंटरमीडिएट में आपका टोटल कितना था वो टोटल यहाँ चुन लेना है, भर देना है। आपने के कितने मार्क्स आए थे वो मार्क्स यहाँ भर देना है। उसके बाद आपके परसेंटेज ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। आपके जो 12th का रोल नंबर है वो यहाँ भर देना है। आपके स्कूल या कॉलेज का नाम और पता यहाँ भर देना है। आपके स्कूल और कॉलेज का पिन कोड यहाँ भर देना है, जो कि आप गूगल भी कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड भर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी एडिशनल डिटेल देनी है। अगर आप जुड़वा है और दोनों जो है CUET का एग्जाम देने जा रहे हैं
तो उसको एस कर देना है, अगर जुड़वा नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है, उसको कैप्चा कोड भर देना है, उसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभिभावक की डिटेल देनी है, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो भी पेरेंट्स हैं उनका फोन नंबर दे देना है, उनकी ईमेल आईडी यहाँ पे दे देनी है, उसके बाद अभी जो कैप्चा कोड है कैप्चा कोड भर देंगे, उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो जो भी ओटीपी आया है फोन नंबर पे वो ओटीपी भर देना है, उसके बाद यहाँ पे जो ईमेल पे जो ओटीपी है ओटीपी भर देना है, उसके बाद वेरीफाइड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में अच्छा कैमरा है तो उसके माध्यम से आप फोटो खींच सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में अच्छा कैमरा नहीं है तो ये जो क्यूआर कोड है इसको मोबाइल के कैमरे के माध्यम से स्कैन करके आप फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आपके जो मोबाइल के माध्यम से जो आपने फोटो खींची है उसको आप यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन होता है वो उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फोटो कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको अपलोड करनी है, जिसका साइज जो है 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। आपको सेम इसी तरीके से साइन अपलोड करना है जो कि 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। आपको अपना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है जो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। आपको फोटो कैसे रिसाइज करना है अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे टाइप करें PI7 फोटो रिसाइजर, तो ये जो पहली वेबसाइट है PI7 इमेज टूल ये खुल जाएगी, इस पर क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे लिखा है रिड्यूस इमेज साइज इन KB, यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ से अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में जो भी साइज देना है उसका रिड्यूस साइज पे क्लिक कर देना है, आपकी फोटो कुछ रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड करके फोटो अपलोड कर सकते। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे फोटो अपनी अपलोड कर दी है, तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गई। यहाँ पे आप क्लिक हियर टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप फोटो देख पाएंगे अपने जो फोटो अपलोड करी वो कैसी है। आपने जो भी साइन अपलोड किए वहां पे क्लिक करके आप साइन जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ रहे हैं, यहाँ पे अपना जो पहचान पत्र है जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। तो देखेंगे आपके जो तीनों स्टेप हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, आपका फोटो, आपका साइन, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, उसका बाद कैप्चा कोड भर देना है, उसका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे एस कर देना है। आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से खुल के सबसे नीचे आ जाए, जितनी कैटेगरी दे रखे हैं जो भी आपने जो भी डिटेल भरी है वो आपकी सारी सही है तो उनको टिक कर दीजिए। सबको 1 बाय 1 करके सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नीचे आई एग्री पे क्लिक करना है, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे यस कर देना है। अभी आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना है, सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो ओटीपी आपकी मेल आईडी पे आया है वो ओटीपी यहाँ भर देना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर, आपकी मेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई है, यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद में पे एग्जामिनेशन फीस पे हमको क्लिक करना है, यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है, ओके कर देना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चुन लीजिए। जैसे मैंने SBI MOPS ऑप्शन चुना है, यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। आप इसको नेट बैंकिंग कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, और अगर सबसे इसमें बेस्ट ऑप्शन है UPI, इसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका UPI ID आपको पता है तो वो सेलेक्ट कर लेना है, अगर UPI ID नहीं तो QR कोड पे क्लिक करेंगे। तो जो QR कोड बन के आया है इसको QR कोड को हम स्कैन करेंगे, इसके माध्यम से पेमेंट करेंगे, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।